इंडी अलायंस के बनने के बाद ये मौका पहली बार आया था कि इंडी अलायंस का सीधे तौर पर मुकाबला हो रहा था भारतीय जनता पार्टी से। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की, जहां इंडी अलायंस के दो बड़े घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीधे तौर पर मुकाबला हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। यहाँ इंडी अलायंस के नेताओं ने सोचा था कि इस इलेक्शन में वो बीजेपी को आसानी से हरा देंगे और देश की जनता को 2024 के आम चुनाव से पहले एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सोनकर ने इंडी अलायंस के उम्मीदवार कुलदीप को बुरी तरह से हरा दिया। ये नतीजे आने के बाद इंडी अलायंस के नेताओं से ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है, और हर बार की तरह अपनी हार का ठीकरा वो फोड़ रहे हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर। लेकिन ये बात तो देश की जनता के सामने बिल्कुल साफ है कि इंडी अलायंस में बिखराव है और वो मोदी जी और बीजेपी के सामने कहीं भी टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। चाहे आप राज्य में विधानसभा के चुनाव ले ले या फिर किसी नगर परिषद के छोटे चुनाव ही ले ले, बीजेपी हर जगह विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह से हरा रही है। इस करारी हार के बाद इंडी अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल नीतीश कुमार के इंडी अलायंस को झटका देने के बाद से इंडी अलायंस में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, नीतीश कुमार इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है और कई दिनों से पॉलिटिकल पंडित ये अनुमान भी लगा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी बाजी पलट सकते हैं और वो पलटी मार सकते हैं, और उम्मीदों के अनुसार ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। उन्होंने बिहार में आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार भी बना ली और बिहार में बीजेपी के दो बड़े नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री भी बन गए। और बिहार में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय के साथ सिर्फ 5 मंत्रालय ही रखे हैं। अभी नीतीश कुमार के कैबिनेट में ज्यादा मंत्रियों ने शपथ नहीं ली है और ज्यादातर मंत्रालय इन 3 लोगों के बीच में ही बांटे गए हैं। आपको ये भी याद दिला दे कि जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होने वाला था तो राहुल गांधी ने कहा था कि उनके इंडी अलायंस छोड़कर जाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देश की जनता ने देख लिया कि इसका क्या फर्क पड़ा और इंडी अलायंस को करारी हार मिली। दरअसल 2024 चुनावों से पहले इसे पहला टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि इसमें इंडी अलायंस और बीजेपी का सीधे तौर पर मुकाबला था। अगर इस मेयर इलेक्शन की बात की जाए तो बीजेपी को 16 वोट मिले। इंडी अलायंस जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल थी, सिर्फ 12 वोट ही मिले, यानी बीजेपी ने ये इलेक्शन 4 वोटों से जीत लिया। जैसा कि इसे 2024 चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो क्या ये कहना गलत होगा कि बीजेपी ने ये सेमीफाइनल जीत लिया? तो आपको क्या लगता है, क्या 2024 के आम चुनावों में विपक्ष यानी इंडी अलायंस मोदी को या फिर बीजेपी को किसी भी तरह से टक्कर देने की हालत में नजर आ रहा है? आप कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।